अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एक नए ट्रेड रूट की बात होगी और ये तालिबान के अफ़गानिस्तान की जानिब से जब ऐलान किया गया कि हमें सीपैक ज्वाइन करना है तो इसके बाद ये रूट अब निकल कर सामने आ चुका है। पहले भी ये डिस्कस होता रहा है मेरी वीडियोज़ के अंदर, लेकिन अब इसकी अहमियत बढ़ चुकी है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि दर्जनों के हिसाब से ममालिक को रास्ता फराहम करने की सलाहियत रखता है। पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी इस वक्त पाकिस्तान के साथ जुड़ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक बड़ा एडवांटेज मिलने जा रहा है, जिसका जिक्र इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं करूँगा। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले मैं थोड़ी सी पुरानी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर देता हूँ। आपको पता होगा कि पाकिस्तान और रूस की जानिब से एक नए ट्रेड रूट का आगाज़ किया गया था और ये ट्रेड रूट जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान से होकर आगे रशिया तक जाता था। तो दोस्तों, नक्शे के अंदर भी मैं आपको ये ट्रेड रूट साथ साथ दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो ये दोस्तों आपके सामने पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से ईरान आगे आपको नज़र आ रहा होगा साथ ही। तो यहाँ से ये ट्रेड रूट का आगाज़ किया गया था और आम एक्सपोर्ट किए गए थे रशिया की तरफ की। आगे आप देखें आज़रबाईजान आ गया और आज़रबाईजान के आगे दोस्तों आस्ट्राखान, ये भी मैं आपको थोड़ा सा करीब करके भी दिखा देता हूँ। ये रूस का ही एक सिटी है, यहाँ तक एक्सपोर्ट की गई थी। तो आम इस रोड के ज़रिए एक्सपोर्ट किए गए थे। तो ये एक नया ट्रेड रूट निकल कर सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान और आगे जाकर फिर रूस। तो इस तरह एक कनेक्टिविटी का नया मंसूबा पाकिस्तान और रशिया की जानिब से पैदा किया गया था। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान सीपैक में शामिल होने जा रहा है और तालिबान इस वक्त गवर्नमेंट बनाने जा रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, एक नया रूट जो काफ़ी अर्जे से बाज़ गश्त में भी था और पाकिस्तान बहुत ही जल्द इसी माह या अगले माह बताया जा रहा है कि कुछ एग्रीमेंट भी साइन करेगा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ। ये ममालिक आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, ये अफ़गानिस्तान के साथ ही लगते हैं तीनों के तीनों ममालिक। तो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। इनके बाद दोस्तों अगर आप देख सकें तो काज़ाकिस्तान और इसके बाद रूस। तो ये एक नया ट्रेड रूट बनने जा रहा है जिसका इंशाल्लाह पाकिस्तान अब बहुत ही जल्द इस पर आगाज़ कर देगा काम और पाकिस्तान कुछ एग्रीमेंट भी साइन करेगा। यहाँ मैं दोस्तों आपको बता दूं, क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रास्ते लगते हैं। यानी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान आप ईरान भी जा सकते हैं, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान आप तुर्कमानिस्तान और आगे काज़ाकिस्तान और इसी तरह रूस यहाँ भी जा सकते हैं। और इसी तरह आप अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए आप उज़्बेकिस्तान और आगे काज़ाकिस्तान और इसके बाद रूस भी जा सकते हैं। तो इस तरह ये 3-4 रूट बनते हैं। तो पाकिस्तान और इन तमाम ममालिक की जानिब से क्या किया गया था कि कोई 5-6 ट्रायल भी किए गए थे मुख्तलिफ रूट के। तो इस तरह दोस्तों एक नया एक ट्रेड रूट बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की अहमियत काफ़ी ज़्यादा होगी। और इन सब का मरकज़ मैं आपको बता दूं कि ग्वादर पोर्ट को रखा जाएगा। ये जो ग्वादर पोर्ट है ये बेसिकली मरकज़ होगी इन तमाम कंट्रीज़ का। अब दोस्तों ये बात याद रखें कि इन ममालिक की अगर GDP को देखा जाए तो ये भी काफ़ी बड़ी है, जो कि अभी मैं डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाने जा रहा है। तो दोस्तों इनका टोटल रकबा अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का कुछ 40 लाख मुरबा किलोमीटर से ज़ायद बनता है और पॉपुलेशन कुछ 7.5 करोड़ से ज़ायद। और इसी तरह इनकी GDP देखी जाए तो $1 ट्रिलियन से ज़ायद बनती है। तो ये सारा कुछ अब पाकिस्तान के पास आने जा रहा है, ये सारा कुछ अब पाकिस्तान कैप्चर करेगा इंशाल्लाह। आप ज़रा देख सकते हैं गौर के साथ, अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो इसमें आप देखेंगे कि इन्हें और कोई रास्ता ऐसा लगता ही नहीं जिसे शॉर्ट करार दिया जा सके। अब अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के अंदर आपको पता है कि ग्वादर पोर्ट नहीं है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के पास है, चाइना की इन्वेस्टमेंट वहाँ है। हाँ, ईरान के अंदर अलग से चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन जो पोर्ट चाइना बनाना चाहता है वो ग्वादर को बनाना चाहता है। वो ईरान की आपको पता है चाबहार पोर्ट को उस तरह की पोर्ट नहीं बनाना चाहता जिस तरह की ग्वादर इस वक्त डेवलप होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल दोस्तों हर लिहाज से ईरान की निस्बत पाकिस्तान ज़्यादा अहम नजर आता है। और अगर चाइना ये सोचना भी शुरू कर दे कि अफगानिस्तान ईरान के ज़रिए हम ट्रेड करेंगे तो ऐसा भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये रास्ता लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान के ऊपर ही सारी डिपेंडेंसी आ जाती है
चाइना की, रूस की, क्योंकि वो ये चाहता है कि हम ट्रेड करें। और पाकिस्तान को मैं ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता कि इंडिया भी इसमें ना शामिल हो। पाकिस्तान ने पहले भी इंडिया को कहा था कि आप भी शामिल हो जाएं ताकि ट्रेड एक्टिविटीज़ में मज़ीद इजाफा हो, क्योंकि हम ठीक है हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ट्रेड को एक तरफ रखकर पाकिस्तान चलता है। तो यहाँ अगर रूस इंडिया के साथ आपको पता है कि ट्रेड करता है और काफ़ी ज़्यादा करता होगा, तो अगर इंडिया भी शामिल होना चाहता है तो पाकिस्तान को कम से कम इस रास्ते के ऊपर इंडिया की ट्रेड का भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड भी पाकिस्तान के जरिए होती थी। तो अगर आप इंडिया को देखें, आप चाइना को देखें जो कि बड़ी मार्केटें बन जाती है दुनिया की, इसी तरह आप रूस को देखें, तो इनके दरमियान जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इनको देखें, वो तमाम एरिया बन जाता है जो कि पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है और पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ अब दो रास्ते पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह दूसरा भी बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा। एक हो चुका है, एक जो हुआ है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। तो ये एक रास्ता बन जाता है जो कि ऑपरेशनल हो चुका है। अब जो दूसरा रास्ता ऑपरेशनल होने जा रहा है ये भी रूस को ही टच करेगा। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आगे उज़्बेकिस्तान की तरफ से काज़ाख्स्तान और आगे रूस की तरफ जाएं या तुर्कमेनिस्तान के जरिए हम आगे जाएं, दोनों की बात एक ही है, दोनों अफगानिस्तान में आकर जुड़ेंगे। दोनों के रूट यानी दोनों ममालिक की जो सड़कें होंगी वो अफगानिस्तान के बताया जाता है कि मज़ार शरीफ एरिया के अंदर और हेरात एरिया के अंदर आकर जुड़ेंगी। तो यहाँ से फिर वो पाकिस्तान की तरफ आएंगी। पाकिस्तान में अब एक तो ग्वादर पोर्ट की तरफ अगर देखा जाए तो वो आसानी के साथ जो रास्ता मिलेगा वो तो बलूचिस्तान से ही मिल जाएगा और दूसरा पेशावर वाली साइड से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरह दोस्तों ओवरऑल पूरे खिते की डिपेंडेंसी पाकिस्तान के ऊपर आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा कुछ पाकिस्तान के ISI की वजह से हुआ है, क्योंकि जो तालिबान की विक्ट्री है इसके पीछे हमें पता है किसका हाथ है। तो तालिबान की विक्ट्री के साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि हम CPEC को ज्वाइन करने जा रहे हैं और चाइना ही अफगानिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेगा। तो चाइना अगर किरदार अदा करेगा तो इससे साफ पता चलता है कि जो अफगान तालिबान है उनका मकसद क्या है। उनका मकसद यही है कि चाइना अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। चाइना इसी तरह ईरान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इस तरह ये पूरा एक खिता इकट्ठा होने जा रहा है और ये दुनिया की एक बड़ी मईशत बनने जा रहा है, क्योंकि इनकी जो ट्रेड है वो यूरोप की तरह सड़कों के जरिए हुआ करेगी और बड़ी सस्ती हुआ करेगी। इसी तरह दोस्तों जो रूट अभी ऑपरेशनल हो चुका है जिसके बारे में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान या आगे तुर्की, तो ये एक और नया रूट है जो कि ईरान से अजरबैजान की बजाय तुर्की की तरफ जाएगा या अजरबैजान की तरफ भी जाए तो ये आगे यूरोप की तरफ ही जाएगा। तो यानी ये ट्रेड मुकम्मल एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और इन सब का मरकज पाकिस्तान है। आप देख लें कि पाकिस्तान दरमियान में नजर आता है। आप थोड़ा सा मैं इसे पीछे करता हूँ, आप देखें पाकिस्तान दरमियान में एक मरकजी हैसियत रखता है। इधर चाइना ने ट्रेड करनी है तो पाकिस्तान की तरफ आएगा, ग्वादर पोर्ट की तरफ। इधर अगर यूरोप ने चाइना की तरफ ट्रेड करनी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तो फिर ग्वादर पोर्ट ही आएगी दोबारा से, तुर्की ईरान के रास्ते ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान। ठीक, तो उधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने अगर ट्रेड करनी है, काज़ाख्स्तान ने, उज़्बेकिस्तान ने, तुर्कमेनिस्तान ने या अफगानिस्तान ने, तो इन तमाम कंट्रीज ने फिर ग्वादर पोर्ट की तरफ ही आना है। इसी तरह अगर इंडिया ने स्मॉल रूट अपनाना है, अगर इंडिया नहीं अपनाना चाहता तो अलग मसला है, लेकिन वो चाहती हैं कि हमारी भी ट्रेड सस्ती हो जाए तो उन्हें भी फिर ग्वादर पोर्ट की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि इसी रास्ते से आगे चलकर वो रूस तक जा सकेंगे, वो यूरोप तक जा सकेंगे। और इसी तरह दोस्तों अगर अफ्रीका को देखें, अब अफ्रीकन कंट्रीज अगर समुद्र के रास्ते जाएं तो चाइना बड़ा दूर पड़ता है। तो तमाम कंट्रीज आपको पता है चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका के अंदर। तो इन तमाम कंट्रीज के लिए जो सबसे नज़दीक पोर्ट बनती है वो ग्वादर पोर्ट बनती है और आगे सरकी का रास्ता जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान पहले से मौजूद है। तो इस तरह दोस्तों पाकिस्तान मरकजी हैसियत अख्तियार कर चुका है, सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर अमन आने की देर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ चुका है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केटें पाकिस्तान के ऊपर आ जाएंगी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।